साथियों का मुझे समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने परिपत्र जारी किया। ये समाजवादी पार्टी के लोग अपने कार्यालयों में बाबा साहब के सम्मान में सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर जो उन्होंने रास्ता दिया था उस पर चर्चा करेंगे। आज उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे बहुत ही विद्वान साथीगण, और जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ बड़ी तादाद में आज नौजवान साथी यहाँ पर आए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपने देश और दुनिया में जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिसे आप कहा गया, उसी विश्वविद्यालय से निकल करके मैंने इसी विषय पर मैंने PhD की डिग्री हासिल किया। और मेरा निर्वाचन कोई साधारण लोगों ने नहीं किया था। देश विदेश में पढ़ने वाले लोग LLM, BTech, MTech और BSc, MSc, PhD और इंटरनेशनल छात्रावास के लोगों ने मुझ पर राजनीति करने का मुखर लगाया। मैं समाज का आगे का स्वरूप क्या होगा, समाज की जटिलताओं से आज सफर कर रहा है। आज और कल की सोच अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखने का प्रयास भी किया था। और आज जो मेरा कुछ भी जो वजूद है आपके सामने, वो आपकी दी हुई ताकत से है। मैं आज अपने गुरुजन को पा करके, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने कहा कि संख्या कम है, मैं जानता हूँ कि गांव-गांव में हमारे विद्वान लोग हैं। अगर किसी गांव का इतिहास उठा करके देख लें, हमारे बैठे हैं आकाश आनंद के दादाजी, हमारे पिटौरी खालिशपुर, किसी गांव का इतिहास उठा करके देख लें तो हमारे महापुरुष पैदा हुए। उन महापुरुषों ने पाखंड के खिलाफ लड़ा, जाति जटिलता के खिलाफ लड़ा। आज अगर हमारे बीच हमारे दामोदर प्रजापति जी होते, जो अतरौलिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हीं के गांव के आदरणीय सखदेव मौर्य जी ने, अमनु गौड़ जी ने उस सामंती ताकतों से लड़ करके समाजवादी पार्टी की बुनियाद रख करके समाज को दिशा देने का काम किया। हमारे जो आदरणीय विश्वकर्मा जी बैठे, हमारे प्रधान कमला यादव जी हैं, अगर इनके इतिहास को देखें, आदरणीय विश्वकर्मा जी के इतिहास को, उन जटिलताओं में पढ़ लिख करके समाज का मार्गदर्शन करने का काम किया। हम एक कार्यक्रम में 2012-14 में विधायक थे, हमारे अतरौलिया ब्लॉक में एक कार्यक्रम आयोजित था। हमें उस कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला तो हमारे बच्चे जो प्रस्तुति दे रहे थे उसको देख करके हरलाल मौर्य जी भावुक होकर के रोने लगे। मैंने एक शिक्षक का अपने बच्चों के प्रति प्यार और स्नेह देखा कि जब उनका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अच्छी बातें समाज के सामने रख रहा था, तो हरलाल मौर्य जी देख करके भावुक होकर के रो रहे थे। मैंने वो देखा है वो दौर कि हमारे नाना गुलजान के रामजीत यादव मास्टर साहब, वो बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों में हुनर पैदा करने के लिए वो कितना लगन और तपस्या करके, किस तरह से नियमित शिक्षक होकर के पूरा समाज का मार्गदर्शन करते थे। मैं उनका कौन सा सम्मान कर सकता जिन्होंने पीढ़ियां बनाई। आप सब बैठे हुए लोग, फखरुद्दीन मास्टर साहब, या आदरणीय श्री रामचंद्र मौर्य जी, आदरणीय इंद्रजीत यादव मास्टर साहब, आदरणीय जो हमारे गौड़ जी हैं, जिन्होंने पूरी बातें कही, आप सबके मार्गदर्शन में समाज आज छुआछूत जैसी विविधताओं से, समाज आज उन जटिलताओं से लड़ा जिसकी चर्चा आदरणीय श्री सुरनाथ गौड़ जी की, आदरणीय हरवंश वर्मा मास्टर साहब, और सेवानिवृत्त कोई शिक्षक हो ही नहीं सकता। ये तो हमारे देश के अंदर लोगों ने सेवानिवृत्त शब्द का प्रयोग किया। मैं दुनिया के देशों में गया था, लोग कहते थे शिक्षक जैसे जैसे उसकी अगर मेडिकल फिटनेस अच्छी है तो समाज के लिए प्रोफेसर और डॉक्टर या रिटायर हो ही नहीं सकते। इनका जो ज्ञान है
वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करने का काम करता है। आदरणीय सोमनाथ मौर्य जी का, हरिलाल मौर्य जी का मैं नाम लिया, महावीर निशा साहब। अभी जब मैं पीढ़ी पंचायत आयोजित कर रहा था तो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे कार्यक्रम की, और समाज के लोगों को एकत्रित करके वो संदेश दे रहे थे कि हम अगर संगठित हो गए तो हम उस ताकत को हासिल कर लेंगे जो ताकत व्यवस्था परिवर्तन का काम करती है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय गिरिजा प्रजापति जी के लिए इन शब्दों का मैं उच्चारण करूं कि आप सबका जीवन हम सबके लिए मार्गदर्शक का काम करता है। हमें मेरे एक बार नहीं कई बार हो जाए, हम विश्वविद्यालयों में पढ़ करके छात्र राजनीति में निकल करके अपने नेता माननीय सुखदेव मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से या माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आप हमें एक बार नहीं कई बार एमएलए बना दो। बहुत लोग कई बार एमएलए बने, लेकिन समाज के प्रति उनका जो दायित्व था, जो समाज को उन्हें कुछ देना था, आज वो जो उम्मीद किया था समाज, आप जो नहीं दे पाए, किन्हीं कारणों से उनकी निजी दिक्कतें रही होंगी, निजी परेशानियां रही होंगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं आदरणीय इंद्रजीत राम जी का, महमूद चौरसिया साहब, मैं जब बात कर ही रहा था, क्योंकि मेरी व्यवस्था थी, अगर मैं एक हफ्ते रहा होता, हमारी एस्टीमेट कमेटी की बैठक थी, हमारे सविता समाज पूरे उत्तर प्रदेश का आया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया था कि उनकी बैठक में उनके विचारों को सुनो और उनका जो सुझाव है देखो वो कैसा समाज चाहते हैं। उसके लिए मैं आपके बीच नहीं रह पाया, और उससे पहले मैं विश्वविद्यालय में जाकर के वहाँ के छात्रों से मिला था। मैं आदरणीय महमूद चौरसिया साहब का, काशीनाथ विश्वकर्मा जी का, और मैं अपने सभी शिक्षक मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव जी का, मैं कोई माला फूल अम्बेडकर साहब की प्रतिमा, दिल से जो आदर होता, जो सम्मान होता, आपका पूरा जीवन जहाँ किसान बालिका की स्थापना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति, हर वर्ग के प्रति, हर वर्गों में जो भूख पैदा करने का काम आपने किया, आपका जीवन केवल पिछड़े समाज के लिए नहीं, दलित समाज के लिए नहीं, समाज के जो अग्रणी भी हैं उनके लिए आपका जीवन एक प्रेरणादायी मार्गदर्शक का काम करता है। याद रखना भाइयों, जो हमारे बीच से विद्वान पैदा होते हैं उन्हें जाति के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर साहब, एक बार मैंने बहुत पहले विश्वविद्यालय में कहा था, प्रोफेसर योगेंद्र जी को बुलाया था, और उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां जैसे जैसे पढ़ेंगी, और जब देश का नौजवान पढ़ेगा, देश के लोग पढ़ेंगे, तो याद रखना आने वाली पीढ़ी में अगर किसी को दुनिया में, देश में भगवान माना जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा। माननीय अखिलेश यादव ने कहा, जब देश के गृह मंत्री ने बोला तो, अब हमने भी बोला देश के गृह मंत्री ने, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे पीढ़ी समाज के लोग बाबा साहब को भगवान से कम नहीं मानते। और जब आप मूल्यांकन करोगे, या तो कोई भगवान छुआछूत को नहीं मानता, कोई भगवान भेदभाव नहीं करता। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो पढ़ाते हैं हमको कि कण कण में भगवान है, हमें पढ़ाते हैं कि जीव जंतु में भगवान है, हमें पढ़ाते हैं कि इंसान को क्या कहें, यहाँ पत्थर भी भगवान का स्वरूप ले बैठा है। हमारा देश वो महान देश है जहाँ हम अपनी नदियों को गंगा को भी मां करते हैं। हमारा देश वो देश है जहाँ हम वृक्ष के, पीपल को, तुलसी को भी मां करके बुलाते हैं। हम प्रकृति के प्रेमी लोग हैं, हमें भगवान से कोई हमारा झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ आज ऐसी ताकतें हैं जो स्वयं भी भगवान बनना चाहती हैं और खुद वो भगवान बन करके। मैं अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया था, मैंने अपने मुख्यमंत्री को विधानसभा में बोलते सुना। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने कुंभ को वैश्विक स्तर पर पहचान देने का काम किया, वैश्विक मतलब दुनिया के स्तर पर हमने पहचान देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपकी भारतीय जनता पार्टी भी पैदा नहीं हुई थी, ना जाने कितने वर्ष पुरानी हमारी सनातन परंपरा है। और उस समय कहा गया था कि को कह सके प्रयाग प्रभाव कलश कुंज कुंजन में जाओ।
प्रयाग की महिमा का कोई गुणगान नहीं है। और प्रयाग जो है, अब हमें वो न बताओ, हमारे लोग भी जानते हैं कि भैया गौर जी प्रयाग है क्या? प्रयाग गंगा और जमुना की दो नदियों का मिलन है। प्रयाग जहाँ गंगा अपने आप को जमुना में समर्पित करती है और वही जमुना अपने आप को गंगा में समर्पित करती है। यह प्राकृतिक मिलन है, यह कोई सरकार ये मिलन नहीं कराई है, या कोई ये पाखंडवादियों ने कोई मिलन नहीं कराया है। गंगा आके के जमुना में मिलती है और जमुना जाके गंगा में मिलती है। तीसरी एक धारा बहती है जिसे हमारे संतों मुनियों ने कहा कि सरस्वती की धारा है, ज्ञान की धारा है। ये तीनों का त्रिवेणी संगम है। आज से नहीं, सदियों पुराना प्रयागराज के अंदर मेला लगता है। और प्रयागराज का मेला गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि दुनिया में इतना बड़ा सनातनियों का मेला कहीं नहीं लगता जितना बड़ा मेला प्रयाग के अंदर लगता है। और याद रखना, बहुत से लोग गए होंगे, मैं मुख्यमंत्री जी का जवाब तो दिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर के मैंने बोला कि मुख्यमंत्री जी आप इंसान को न्योता दे सकते हो, आप अमेरिका के राष्ट्रपति को दे सकते हो, आप इंग्लैंड जा सकते हो, जापान जा सकते हो, वहां के राजदूत राष्ट्राध्यक्ष जा सकते हैं, लेकिन बताओ दिल के हाथ रखे हुए भाइयों, जो भी लोग प्रयागराज गए होंगे, वहां साइबेरिया देश से पक्षी आती है, साइबेरिया से पक्षी आती है। और जब आप संगम तट पे जाते हैं, चाहे वो सरस्वती घाट हो, वीआईपी घाट हो, चाहे आप नैनी की तरफ से जाते हैं, जब आप नाव से जाते हैं तो आप अपने कुछ लाई लिए रहते हैं, कुछ भूजा लिए रहते हैं। जब आप उस गंगा के पवित्र जल में जब आप उसको फेंकते हैं, आप डालते हैं, तो चिड़िया फड़फड़ा करके आती हैं और आपके चूमते हुए उस लाई और दाने को चूम करके उड़ जाती है। बताओ नादान लोगों, हमें ज्ञान की बातें बताते हो, हमें धर्म के बारे में बताते हो। अरे भारत वो ऐसा देश है जो दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इंसान को छोड़ो, पशु पक्षियों को भारत ने अपनी संस्कृति ने यहाँ पे आकर्षित किया है। साइबेरिया की पक्षी हमारे उसी संगम के पवित्र सरोवर में आकर के हमारे आप सबके भी कौतूहल का विषय बनी रहती है। हमारी लड़ाई वो सनातन परंपरा की नहीं है, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। हम उस आराध्य देव भगवान राम को भी मानते हैं, हम उस ब्रज के भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, जिस कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो उनकी गीता है, जब अर्जुन को मोह हो गया था। जैसे हमारे कुछ जातियों को मोह हो जाता है कि अमुक पार्टी हमारे हित की पार्टी है, अमुक नेता हमारे हित का नेता है, उसी तरह से अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र में मोह हो गया था। अर्जुन ने बार बार वो कहते हैं, जब बार बार कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन बाण चलाओ, बार बार कहते हैं हे केशव मैं किस पे बाण चलाऊं, हे केशव मैं किस पे बाण चलाऊं। उधर देखो सामने कौन खड़ा है, गुरु खड़े हैं। वो देखो सामने कौन है, रिश्ते में मामा है, दादा है, काका है, चाचा है। हे पार्थ मैं कैसे उन पे बाण चलाऊं। तो उसी कुरुक्षेत्र में केशव कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनको आप रिश्ते में मानते हो, तो तुम्हारे रिश्ते में हैं, लेकिन वो अधर्म के रास्ते पर हैं, वो अधर्म के रास्ते पर हैं। और धर्म यही कहता है कि खींचो बाण पे चलाओ, यही धर्म नीति है और यही आज की राजनीति भी है। याद रखना भाइयों, तो आपको लगते होंगे कि अमुक हमारे समाज का है, अमुक हमारी बिरादरी का है, लेकिन वो ऐसी जमात में खड़ा है जहां आपके बेटों के भविष्य को बर्बाद किया, जहां आपका बेटा, जो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब की तो यही था कि अंग्रेज चाहेगा बर्ताव कैसा करेंगे। इसी बात को लेकर तो बाबा साहब की चिंता थी और इसी बात को लेकर के बाबा साहब ने हमारा जो भारत का संविधान, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान बाबा साहब ने भारत को दिया और एक लिखित संविधान का मसौदा बाबा साहब ने तैयार किया। बाबा साहब ने बताया